Tenkara! Gram! Danabi po! Tara! Chat memukha kotra! Chat memukha ka dati! वाओ, हमारा घर कितना बड़ा है। पापा, हम यहाँ रोज लॉन में क्रिकेट खेलेंगे। हाँ हाँ बेटा, खेलेंगे ना क्रिकेट। देखा प्रिया, आखिर मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा सपनों का घर। सपनों का घर तो ठीक है, क्या अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे? सामान कौन मेरे डैडी अंदर रखेंगे? नहीं नहीं, डैडी क्यों उठाएंगे, मैं उठाऊंगा ना। तुम्हारे कहने से सामान अंदर नहीं जाएगा। सामान उठाना शुरू करो। पापा, मैं आपकी मदद करूं? नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगा, थैंक यू। इस स्पीड में जाओगे तो 1 महीने तक सामान अंदर ही नहीं आएगा। हाय रे मेरी किस्मत, यहाँ पर तो एक भी नौकर नहीं है। मेरे डैडी के घर पे 3 नौकर है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुमसे तो बस बातें ही करवा लो, इसीलिए तुम्हारे बॉस भी तुमसे नाराज होते। काट के उल्लू ही हो तुम। पापा, ये काट क्या होता है? काट बेटा, काट का मतलब होता है लकड़ी। पर आप तो लकड़ी के नहीं बने हो। हाँ, लकड़ी के नहीं बने, पर हैं तो लकड़ी जैसे ही, समझे? जाओ खेलो। ये क्या है? ए मिंकू, क्या कर रहे हैं? पापा, ये देखो, यहाँ कुछ है। मिट्टी में हाथ गंदे कर रहा है ना। अभी तेरी माँ ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। पर पापा, एक बार देख तो लेते हैं यहाँ है क्या। प्लीज पापा। रुको बाबा, देखता हूँ। अरे, ये तो एक मास्क है। हाँ, तेरे जैसे किसी शैतान बच्चे ने छुपाया हुआ यहाँ पे। अगर मम्मा इसे देखेगी तो वो बोलेगी कि ये बिल्कुल आपकी जैसा है, काट का उल्लू। अच्छा, शैतान? मम्मा कुछ भी कहे, मेरे पापा मेरे बेस्ट है और मेरे सुपर हीरो। बेटा, एक दिन तेरे पापा तेरे हीरो बनकर दिखाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्यों भाई मेरे काठ के उल्लू, तुम भी यहाँ बड़े बड़े बोर हो गए क्या? पता है, हम दोनों की हालत ना बिल्कुल एक जैसी है। हम जैसे लोगों की कोई परवाह ही नहीं करता। तू भी यहाँ कोने में पड़ा रहता है और मैं इतने सारे लोगों के पीछे रहता हूँ, फिर भी ना बड़ा अकेला सा महसूस करता हूँ। खैर,
जब हम दोनों इतने सेम टू सेम हैं तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं? कैसा आइडिया है? अच्छा है ना? हाँ, जब किस्मत हो तेरे साथ तो बनेगी तेरी हर बात। रोहन, मेरे शेर के बच्चे, अब देखेंगे तुझे सब हक्के बक्के। अब नए रूप के साथ चाहिए एक नया नाम, जो हो जुलू तो बड़ा काम। अब सबसे पहले दिखाऊंगा मैं अपना जलवा। रखूंगा नहीं मन में कुछ कड़वा। पर उससे पहले देखी कि मुझे प्रिया, क्योंकि उसके लिए धड़कता मेरा जिया। So sweet, प्रिया डार्लिंग। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मम्मा, मम्मा, मतवाला जुलू चले अपनी चाल, जो देखे उसे वहुआ कहे कमाल। मुंबई शहर में आया मचाने बवाल। गुले गुलजार दिल है बेजार, जो आए जुलू के हाथ तो खाएगो मौत। संसार का मायाजाल, ये है कैसा जंजाल। बैंक की दीवार में बम, इनको क्या है गम। बैंक लूटने का है प्रोग्राम। चलो कुछ तो करो ज़ूम ज़ाम। भाई क्या कर रहा? वे मर जाएगा। बम इधर क्या? इधर फटेगा, इधर आ, इधर भी फटेगा, पर एक जगह है जहां नहीं फटेगा। अबे ये हुआ क्या? अबे जो भी हुआ अपना काम तो हो गया। चल चल। मिस्टेक हो गई। वो क्या ना, बम खाने की आदत नहीं है तो जोर से ढका रही। ए शाणे, चल निकल चल। ये अपन का सही दे। अभी तो बम खाया, अभी बोलेगा। वे टाइम खोड़ी मार कर ठोक डाल इसको।
देखी जुलू की करामात, कैसे दी दुश्मनों को बात। जिंदगी में लफड़ा, करे जुलू से झगड़ा, मिले रास्ते में मुझे चोर, बना दिया मैंने उसका मोर। आपको हमारे सेग में चीनी बना। हाँ, एक मिनट बैठो ना। जल्दी बनाओ, सही से बनाओ। जल्दी बनाओ। हाँ सही से बनाओ। हाँ इधर उधर उधर भाजी। भागते भागते हो गई थकान, जुलू अब तुम क्या करोगे बखान। पेट में लगता है हुई कुछ बीमारी, अब नहीं खाया तो पड़ेगा भारी। देखने में ये पाव भाजी है बड़ा कमाल, अब खिला दो इसे मुझे देकर एक ताल। अरे भैया सीधा सीधा बोलना, पाव भाजी खाना है, ये क्या नाटक कर रहा है? मस्का पाव 40 रुपए, 50 स्पेशल और 30 का सादा। बोल कौन सा खाना है? देखो मेरा हाल है बड़ा बेहाल, जो भी दोगे खाऊंगा करे बिना सवाल। भैया वैसे तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम यहाँ खाने लायक हो, लग रहा कहीं सीधे नौटंकी से भाग के आ रहा है। अगर नौटंकी से भाग के आए हो तो थोड़ा ड्रामा यहाँ भी दिखा दो। पसंद आया तो आज की पाव भाजी हमारी ओर से। क्या बात है। देखो मुझे मत करो परेशान, अगर जुलू ने किया खेल तो हो जाओगे हैरान। अरे भैया टाइम क्यों खोटी कर रहा है, बताना क्या खाना है। भाई उसके बाद चेक तो करना उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, पता चला मुफ्त का डिनर करने के लिए आया हो। देखो मैंने पहले था बोला, माने नहीं, अब देखो जुलू का खेला। खाकर मुझे इतना आ गया आनंद। अब तुम मेरा ध्यान धरो मंद मंद। अरे ये क्या हो गया, सब खाना खा के निकल गया। अरे मेरा पैसा कौन देगा? जुलू ने कर लिया आज बड़ा जतन, अब समय है कर ले थोड़ा सोने का प्रयत्न। अब देखते हैं प्रिया और जुलू की मुलाकात कैसी रही। मम्मा क्या हुआ आपको? मम्मा उठो, मम्मा। अरे प्रिया क्या हुआ? रोहन तुम कहाँ चले गए थे? हाँ अरे पर हुआ क्या, बताओ तो, तुम इतनी डरी हुई क्यों? जो आदमी अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता वो और क्या करेगा? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? यहाँ पर एक नीले मास्क वाला आदमी आया था। नीले मास्क वाला आदमी? पर किया क्या उसने? उसने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया और ऐसे नाचने लगा कि मुझे चक्कर आ गए, पता है? हाँ पापा, वो बहुत फास्ट डांस कर रहा था, माइकल जैक्सन से भी फास्ट। देखो हम पुलिस कंप्लेन कर लेते। देखो प्रिया, उसने कोई नुकसान तो किया है नहीं। हाँ? लेकिन हाँ, अगर दोबारा से आएगा ना तो कंप्लेन जरूर करेंगे हम। हे भगवान, कैसा नाकारा पति मिला है, तुम पे तो भरोसा करना ही ठीक नहीं है। पिंकू बेटा तुम सो जाओ, अगर वो आएगा ना तो हम खुद ही निपट लेंगे। अब तो मैं जुलू बनकर ही रहूंगा। यहाँ पे किस तरह का तांडव हुआ है? माया, बैंक रॉबरी हुई जो हुई नहीं है। और कोई नीले मास्क वाला हमारे लिए ये तोहफा छोड़ के गया है। अब प्लीज सर, हम यहाँ से निकालिए।
बेटा सब्र, इतनी जल्दी भी क्या है? यहाँ से सीधा हवालाती जाने वाले हो। और वैसे भी अभी थारे लोगों से बहुत सारी बातचीत करनी है। इनसे तो बातचीत कर लेंगे, लेकिन ये जो बाहर इतनी मीडिया आई हुई है, इन्हें क्या बताएंगे? कल रात एक हैरत अंगेज अंदाज में सांता क्रूज के ऑर्बिट बैंक में डकैती हुई, पर फिर नहीं हुई। यहाँ पर मिले सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से न जाने कहां से एक नीले अरे दूध पियो। कितने नखरे करते हैं लड़का। बैंक पियो, लो, दीवार तोड़ दी। उसके साथ आए हुए चोरों को चोरी नहीं करने दी। उसके बाद उस शख्स को यहाँ इस मार्केट में देखा गया है। रोहन, आइए जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि उस शख्स को अंतिम बार इनकी स्टॉल पर ही देखा गया था। कांति जी, आप बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था? अपन तो हैरान रह गए ना मैडम। वो आदमी अपन का ठेले पर आया और रोहन, सारा जल्दी आओ। खाना एक साथ खा गया। ये देखो, ये वही है जो कल रात को हमारे बेडरूम में आया था। तो जैसा कि आपने सुना, आखिर कौन है ये शख्स? पुलिस के सूत्रों से अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। हाँ, पर ये बैंक में क्या कर रहा है? ये बैंक में चोरी कर रहा है। एक काम करते, अभी के अभी हम पुलिस कंप्लेन करते। अरे नहीं नहीं नहीं, पता है पुलिस के चक्कर कितने काटने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे सामने ना वो चोर आके बैठ भी जाए ना, तो तुम उसकी पूजा ही करोगे। तुम एक काम करना, मिंकू को दूध पिलाओ। हटो बीच में से। अरे पर चोरी थोड़ी किया उसने। पता है पापा, मुझे जुलू है ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? अरे ये तो एकदम हीरो है। अगर आप भी हीरो होते तो कितना मजा आता ना। अच्छा, एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। मैं जूलू को ना जानता हूँ। सच्ची? सच्ची? तुम्हें मिलना है जूलू से? हाँ। पक्का? हाँ। किसी को बताना मत। हाँ, किसी मम्मी को भी नहीं? बताऊंगा। पक्का, मम्मी को भी नहीं बताऊंगा। यस। हेलो। ओए रोहन, कितने है तू? सर, संडे है ना तो घर पर हूँ। अरे तू वैसे ही बहुत काम करता है ना, सब जानता हूँ मैं। चल फौरन आ ऑफिस। ठीक है सर, अभी आ रहा हूँ। ओए रेट्स तोड़ रहा है वो। अरे अपने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखो और जो उसकी देखो, कोई मुकाबला है क्या? वो कौन है भाई तू? कहाँ घुसा चला आ रहा है? बनाने आया था मैं तेरा उल्लू। लोग कहते हैं मुझे जुलू। अबे जुलू टुल्लू उल्लू जो भी है, चल निकल मेरे ऑफिस से, गेट आउट। निकालने आया था मैं तेरी जान, पर अब सोचता हूँ मरोड़ू तेरे कान। तू मेरे कान मरोड़ेगा? तेरी तो अब समझ आया मेरा काम, तो बोल फटाफट मेरा नाम। ओ जुलू भाई साहब, दसो तो सही मुझे करना क्या है? अब भाई तेरे दिमाग को ठंड, तो मेरी बात सुन प्रकाश चंद। ऐसी क्यों है तूने ली ठान? रोहन को करता है क्यों परेशान? रोहन? तुसी रोहन को कैसे जानते हो जी? चुप कर बेवकूफ, सुन मेरी बात। अब क्या रोहन को हैरान तो खाएगा मेरी लात। ओ जी हैरान परेशान मैं कुछ नहीं करने वाला जी, कसम से रब दी सो जी। अब दिखाई तूने थोड़ी सी समझदारी। कह आई जुलू की जाने की बारी। 17 की टेबल तक याद नहीं रहती तुझे? सॉरी, 102। लिख वहां पे। पता नहीं एग्जाम में ऐसे ही लिख देगा तो मेरी तो नाक ही कटवा देगा। अब 20 तक पूरे टेबल्स होने चाहिए। जल्दी लिख। मम्मा प्लीज मैं खेलने जाऊं, मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा है। क्या खेलने जाना है? पूरे के पूरे टेबल सीखो तभी खेलने मिलेगा। क्या हो गया भाई? पापा देखो ना, मम्मा 20 तक टेबल्स लिखने को कह रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स मेरे बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ तो बेटा टेबल तो लिखने पड़ेंगे ना, मम्मा सही कह रही है बेटा। पापा आप भी ना। बेटा अच्छे बच्चे मम्मा की बात मानते हैं, ठीक है? डोंट वरी प्रिया, मैं हूं ना, मैं लिखवाता हूँ अभी सारे टेबल्स। तुम जाओ, तुम्हें और भी बहुत काम होंगे। तुम्हारे जैसे निकट्टू पति होगा तो मेरे पास तो बहुत सारे काम होंगे ना। एक काम करो,
तुम इसको पूरे 20 तक टेबल लिखवाओ, ठीक है? और हाँ, मैं आने के बाद चेक करूंगी। हाँ भाई, कर लेना, बस कर लेना चेक। पापा आप भी ना, आपको पता था आज मेरे दोस्त मेरा बाहर वेट करेंगे और आज मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मैच थी। अरे बेटा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह ले जाने वाला हूँ तुम्हें। किधर? तुम्हें याद नहीं है मैंने क्या बोला था? क्या? मैंने बोला था ना तुम्हें आज जुलू से मिलवाने ले जाऊंगा। जुलू से? धीरे धीरे बोलो वरना मम्मा आ जाएगी। चलो चलो। पापा सच्ची यहाँ जुलू आएगा? तुम्हारे पापा ने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? नहीं। तो फिर? पर पापा जुलू यहाँ क्यों आएगा? यही तो तुम्हारे पापा का कमाल है। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जुलू को लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके। लेकिन कहीं जाना मत, समझे? मैं अभी गया अभी आया। हाँ मिंकू बेटा, तुम मुझे जुलू कह सकते हो। जुलू अंकल? हाँ। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं? कितना? इतना। ये तो तुम्हारे साइज से बड़ा है, ये तुम्हारे साइज का है। ये तो आप ये भी जानते हो कि मुझे पायलट बनना है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? क्या आप मेरे पापा को आपके जैसा बना सकते हो? क्यों? तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते हैं, पर सब उन्हें डांटते हैं, मम्मी भी। तो अगर वो आपके जैसे बन जाए तो? आज के बाद कोई तुम्हारे पापा को नहीं डांटेगा। सच्ची? मुझे। अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे पापा को भेजता हूँ। हाँ ओके। ओके, थैंक यू। सर इंफॉर्मेशन मिली है कि उस नीले मास्क वाले जुल्लू को अंबोली की अम्रपाली सोसाइटी में देखा गया है। अब समझ आ गया है कि इस नीले मुखौटे के पीछे जो असली चेहरा है, उस असली चेहरे को हम पहचान लें। Let's go. आओ आओ आओ, कोई और आए ना आए, मुझे यकीन था सुपर कॉप्स जरूर आएंगे। आओ।
लोगों को मलबे में से निकालो और एम्बुलेंस को फोन करो। मैं इसे देखता हूँ। तुम जो कोई भी हो, चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो। रोक सको तो रोक लो सुपर कॉप्स। आज शाम 5 बजे परसवा गांव में हमर वाली बिल्डिंग गिराने वाला हूँ। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। रोहन शर्मा? कहीं ये रोहन शर्मा ही तो जुल्लू नहीं? हो सकता है कि रोहन शर्मा ही जुल्लू हो। पता करो इस आदमी की असलियत क्या है। जाओ, मूव, जाओ। तब तक इस जुल्लू का तोड़ मैं कहीं से लेकर आता हूं। आप लोग? तेज, चेक द रूम्स। रोहन कहाँ है? क्या? रोहन? पर बात क्या है? पुलिस का मानना है कि रोहन ही जुल्लू है। इम्पॉसिबल। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। रोहन जुल्लू हो ही नहीं सकता। मैम, हो सकता है इस बारे में आप जानती ना, लेकिन इसका हमारे पास सबूत है। आपके हस्बैंड ने ही बिल्डिंग को ब्लास्ट किया है। आपको गलतफहमी हुई है। रोहन एक मच्छर तक मार नहीं सकता। बिल्डिंग ब्लास्ट तो बहुत दूर की बात है। मैम, ये आपके हस्बैंड का वॉलेट है और ये जुल्लू की पॉकेट से गिरा था। अब बोलिए। पर मेरे पापा जुल्लू नहीं है। बेटा, क्या आपको पता है कि आपके पापा कहाँ हैं? हाँ, ऑफिस में है। पर मेरे पापा जुल्लू नहीं है। वो तो जुल्लू के फ्रेंड है। ये आपको कैसे पता? मेरे पापा ने मुझे जुल्लू से मिलवाया था। कब? मिंकू कुछ भी बोलता रहता है। कब मिलवाया था पापा ने जुल्लू से? मैम, एक मिनट। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। आप हमें बात करने दीजिए। बेटा, आप मुझे बताओ, आप जुल्लू को कब और कहाँ मिले थे? आज सुबह। भास्कर अंकल। हाँ मिंकू बेटा, तुम मुझे जुल्लू कह सकते हो। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। एसीपी, जुल्लू जिस एरियाज में गया है वहां के सीसीटीवी फुटेज मैंने स्कैन कर लिया है।
और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। क्या चीज है? जुलू को डांस करने का बड़ा शौक है। मतलब? वो जहां भी म्यूजिक सुनता है वो अपने आप को डांस करने से रोक ही नहीं पाता है। ये देखिए। तो ये डांस करके या म्यूजिक सुना के किसी तरह से उसे रोक सकते हैं? नहीं, ये डांस से ही ताकत पाता है और ये पहले भी हो चुका है। मतलब हिस्ट्री बुक्स में 500 साल पहले एक रत्नागिरी के पास एक चिंकारा नाम का डांसर था जो एक नीले रंग का मखौटा पहन के डांस करता था और उसे कोई भी हरा नहीं पाया। सर ये लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ जी कहिए। रोहन कहाँ है? ओ जी अब क्या कर दिया उस बेवकूफ ने, वो तो कुछ दिनों से ऑफिस ही नहीं आया जी। हमारा शक है कि रोहन ही जुलू है। ओ तेरी, ओ जी जुलू मेरे ऑफिस आया था जी और उसने मेरी देखी कितनी पिटाई लगाई है और मुझे उठा उठा के पटका है। लेकिन उसने ये सब कुछ आपके साथ क्यों किया? ओ जी वो तो मुझे नहीं पता क्यों किया, लेकिन मुझसे कहने लगा अगर मैंने रोहन को परेशान किया जी नहीं तो मेरी चटनी बना देगा। तुसी रोहन को कैसे जानते हो जी? चुप कर बेवकूफ, सुन मेरी बात। अब क्या रोहन को हैरान तो खाएगा मेरी लात। अगर रोहन को परेशान किया, ये रोहन आपके ऑफिस में एग्जैक्टली काम क्या करता है? ओ जी कुछ काम ही तो नहीं करता है जी। ओ जी मैं उससे कह के थक गया काम कर ले, लेकिन उसे कानों में जू नहीं रेंगती सर। लेकिन मुझे लगता था जुलू उसका दोस्त वोस्त है, अब आप कह रहे हैं तो इसे हम रोक कैसे सकते हैं? हाउ डू वी स्टॉप हिम? जब तक इसने ये मास्क पहना हुआ है, इट्स इम्पॉसिबल। हाँ बोलो राजन। सर रोहन ऑफिस में नहीं है और उसके बॉस का भी यही मानना है कि रोहन ही जुलू है। ठीक है, तुम लोग ऐसा करो कि ये जो आम्रपाली नाम की बिल्डिंग है तुम वहां पर पहुंचो और जुलू का जो तोड़ है उस तोड़ को लेकर मैं वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। जुलू का तोड़? हाँ जुलू का तोड़। आज तक जो इतिहास नहीं कर सका उसे एसीपी दिलेर करके दिखाएगा। नृत्य इसकी ताकत है और अब नृत्य ही इसके चेहरे से इस मुखौटे को उखाड़ फेंकेगा। तेज, राजहंस, तुम लोगों की बात मुझे खास पसंद है। एक बार मार खाने के बाद दोबारा बिकने चले आते हो। क्या है ना बेटा, एक दिन तो बिल्ली भी शेर को भारी पड़ जाती है, पर अब दिन बदल गया है। इस दुनिया में हर दिन जुलू का दिन होता है। तुम तब भी मार खाए थे और अब भी मार खाओगे। क्या लगता तेज? भाया, तुझे समझ में नहीं आया क्या? तेरे खेल का दी एंड हो चुका है। क्या खेल खत्म। धुआं
तुम्हें क्या लगता है इस धुएं से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ये मुखौटा जिसके पीछे छिपकर तुम खड़े हुए, ये धुआं इस मुखौटे को तुम्हारे चेहरे से खींचकर अलग कर देगा। इस दुनिया में जुलू से उसका मुखौटा कोई ताकत नहीं छीन सकता। तुम ठीक हो? एक ताकत है जो तुम्हारे चेहरे से इस मुखौटे को छीन लेगा। मिलना चाहोगे उस ताकत से? हाँ? ये रही वो ताकत। ये है मृत्युंजय, दुनिया का सबसे महान और सबसे काबिल नृत्यकार। जुलू से अच्छा नृत्य कोई कर ही नहीं सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जुलू से बड़ा नृत्यकार ये है। बोलो, हो जाए मुकाबला? हो जाए? At your service, sir. सर ये तो प्रकाश है, रोहन का बॉस। सर प्लीज सर, सर ये मास्क मुझे दे दीजिए। सर मैं वादा करता हूँ इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। झूठे की बात और मक्कार का वादा इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। अगर तुम जुलू हो तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारी जेब से रोहन का जो बटुआ है वो कैसे गिरा? एक्सप्लेन दैट। सीधे सीधे ये बताओ रोहन कहाँ पे है? तुम्हें पता है उसकी वाइफ और बेटा कितने परेशान हैं? सर मैं एक काम करता हूँ, मैं रोहन को यहाँ बुलवा लेता हूँ। अब मास्क तो आपको मिल ही गया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ठीक है, तुम्हें जाने देते हैं। लेकिन सर। हाँ, ठीक ही तो कह रहे हैं आप। मास्क हमारे पास है, रोहन को तुम बुला रहे हो, और ये जो पूरी कहानी है, माजरा जो है, इसे तुम क्लियर करके जा रहे हो, राइट? जी सर, थैंक यू सर। हाँ छोटू, रोहन को लेके ऊपर आजा जल्दी से। हाँ ओके सर। वो क्या हुआ जब रोहन जुलू बनकर मेरे ऑफिस में आया ना, तो ऐसी क्यों है तूने ली ठान? रोहन को करता है क्यों परेशान? रोहन? तो सर जब जुलू ने रोहन का नाम लिया तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। ओए छोटू सुन, मुझे लगता है जुलू और रोहन में कोई टेढ़ा कनेक्शन है।
तुम दोनों एक काम करो, जाके रोहन का पीछा करो और मुझे खबर देते रहना कि ये माजरा क्या है, ठीक है? जाओ तुम लोग। ओके बॉस। तभी मैंने छोटू को उसके पीछे लगा दिया। कौन हो तुम? तुम्हारे दोस्त छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे रोक सको तो रोक लो सुपर कॉप, आम्र वाली बिल्डिंग गिराने वाला हूँ। इट्स अ चैलेंज। बस बस बस, इसके आगे कहानी बताने की जरूरत नहीं, हमें बिल्कुल मालूम। इसके बाद जुलू बनकर तुमने अपने कंपटीशन को खत्म करना शुरू कर दिया। जी सर, आगे की कहानी तो आपको सब पता ही है। सर देखिए, रोहन आ गया। सर अब मैं जा सकता हूँ? हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन सीधा जेल की सलाखों के पीछे। सर लेकिन अभी तो आपने कहा था कि... हाँ मैंने कहा, लेकिन मैंने ये कहा था कि तुम जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। ले जाओ इसे। आना बेटा, तेरे को दूध पिलाते हैं। तुम ठीक हो? जी हाँ सर, मैं ठीक हूँ, बट सर आई एम रियली सॉरी। सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ही वो मास्क गलत हाथों में चला गया था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम गलत नहीं थे। देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा! तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किडनैप हो गए तो एक हाथ फोन नहीं कर सकते थे तुम? फोन नहीं कर सकते थे मतलब? हाँ नहीं तो क्या? मतलब तुम्हें पता भी है हमारी हालत कितनी खराब हो? क्या? मैंने कहा एकदम चुप रहो। उनमें कुछ अकल नहीं है क्या? इस वक्त कहां पर क्या बोलना होता है कुछ सोचती नहीं हो, जब देखो बस बक 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 करती रहती हो। पर मैंने कहा चुप। सॉरी सर। सर अब क्या हम लोग घर जा सकते हैं? हाँ हाँ, आप लोग जा सकते हो। सर, अब इसका क्या करना है? दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ना होना ही दुनिया के लिए बेहतर होता है।